नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। सदर जमहूरिया के इंतखाब के लिए असम्बली राय दही, 119 वोट डाले गए। कांग्रेस रुकन असम्बली के वोट पर तजस्सुस, मजलिसी अरकान ने डाले वोट। मंकी पॉक्स का एक भी केस रियासत में नहीं, अवाम परेशान ना हो। महकमे सेहत मुतहरिक, हरीश राव की वीडियो कॉन्फ्रेंस। अक़लियती फाइनेंस की जानिब से दिए जाने वाले खर्च पर 95% सब्सिडी, बैंकर्स ताउन करें। खवाज जल्द वज़े करने के ईश्वर की हिदायत। ओवैसी स्कूल ऑफ एक्सलेंस में 13,000 तलबा को असरी व मयारी तालीम। नशेम नगर स्कूल में लाइब्रेरी व ऑडियो विजुअल रूम का अकबरुद्दीन ओवैसी के हाथों इफ्तिताह। और बलदिया का खुद साख्ता टाउन प्लानिंग ऑफिसर गिरफ्तार, 2 माह से फर्स्ट आंसर और एडिल्स के इलाकों में भारी रकम ऐंठ रहा था। कमर्शियल शॉप्स फॉर सेल एट टोरी चौकी शेखपेट मेन रोड। शेखपेट के नए ब्रिज से पहले माविन जमजम लिबर्टी, एक बेहतरीन और शानदार मल्टी स्टोरीज शॉपिंग सेंटर, पार्किंग की सहूलियत और 2 लिफ्टों के साथ जदीद तरीन सिक्योरिटी सिस्टम। नमाज के लिए मखसूस जगह। आज ही अपनी शॉप या ऑफिस बुक कराएं, जिसमें मल्टी ब्रांड शोरूम्स, ऑफिसेज, बैंक्स, मल्टीनेशनल कंपनीज के लिए बेहतरीन बिजनेस प्लेटफॉर्म। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शन पेश करते हैं 3 और 4 BHK के आला रिहाइश फ्लैट, माविन प्राइम मेहदीपट्टनम, अबरार माविन, माविन प्रेस्टीज आसिफ नगर। बेहतरीन फैसिलिटीज, आला कंस्ट्रक्शंस और मुकम्मल तहफ्फुज की जामिन है। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शन, अपोजिट रिलायंस मार्ट, टोली चौकी, हैदराबाद। सुर्खियां आपने देखी है, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। मुल्क के नए सदर जमहूरिया के इंतखाब के लिए पीर के दिन राय दही हुई। एनडीए उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू और अपोजिशन जमातों के मुश्तरका उम्मीदवार यशवंत सिन्हा के दरमियान मुकाबला है। तेलंगाना में टीआरएस कांग्रेस मजलिस ने पहले ही यशवंत सिन्हा की तायद का ऐलान किया, जबकि बीजेपी ने एनडीए उम्मीदवार के हक में वोट डाला। तेलंगाना असेंबली में राय दही के इंतजाम किए गए थे। तेलंगाना असेंबली में जुमला 120 वोट डाले जाने वाले थे, जिनमें से टीआरएस के 2 अरकान असेंबली, वजीर सिविल सप्लाई जी कमलाकर और वेमल्ला वाड़ा के रुकन असेंबली एसएच रमेश ने हक के राय दही में हिस्सा नहीं लिया, जबकि आंध्रा के वाईएसआर कांग्रेस के रुकन असेंबली महेंद्र रेड्डी ने नासाजी सेहत के बायस हैदराबाद में वोट डाला। सुबह 10 बजे तक शाम 5 बजे तक राय दही का वक्त मुकर्रर था। वोटिंग के आगाज के साथ ही टीआरएस पार्टी के कारगुजार सदर के.टी. रामाराव ने अपने अरकान असेंबली के साथ असेंबली पहुंचकर हक के राय दही का इस्तेमाल किया। दोपहर 1 बजे तक 100 वोट डाले जा चुके थे। कांग्रेस के अरकान ने भी अपने हक के राय दही का इस्तेमाल किया। बाद में स्पीकर पोचारम श्रीनिवास रेड्डी, वजीर आला केसीआर और दीगर काबीनी वज़रा ने अपने हक के राय दही का इस्तेमाल किया। सबसे आखिर में कांग्रेस के रुकन असेंबली जग्गा रेड्डी ने अपने हक के राय दही का इस्तेमाल किया। पोलिंग के लिए असेंबली अहाते में सिक्योरिटी का वसीतर बंदोबस्त देखा गया। 21 जुलाई को वोटों की गिनती होगी। 25 जुलाई को नए सदर जमहूरिया हल्फ लेंगे। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के साथ अरकान असेंबली ने भी सदारती इंतखाब में अपने हक के राय दही का इस्तेमाल किया है। मजलिस के कायदे मुकर्रना अकबरुद्दीन ओवैसी के हमरा दीगर अरकान असेंबली ने एक के बाद एक हक के राय दही का इस्तेमाल किया। वाज़ेह है कि सदारती इंतखाब के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा ने अपने दौरे हैदराबाद के दौरान मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अरकान असेंबली से मुलाकात की थी और उनकी तायद की दरख्वास्त की थी। यशवंत सिन्हा ने तायद के ऐलान के बाद सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी से इज़हार तशक्कुर भी किया था। सदर मजलिस और रुकन पार्लियामेंट बैरिस्टर ओवैसी ने दिल्ली में अपने हक के राय दही का इस्तेमाल किया।
कांग्रेस की रुकन असम्बली सीता अक्का का वोट कबूल किया जाएगा या मुस्तरद किया जाएगा, इसका फैसला 21 जुलाई को होगा। लेकिन वोटिंग के दौरान यह खबर फैल गई कि सीता अक्का ने एनडीए उम्मीदवारों को गलती से वोट दिया है। इस मसले के लिए खुद सीता अक्का भी जिम्मेदार हैं, क्योंकि बैलेट पर वोट के अलावा दीगर निशान पड़ने पर उन्होंने रिटर्निंग ऑफिसर से दूसरा बैलेट देने का मुतालबा किया। उसके बाद करीब 1 घंटे तक सीता अक्का दूसरे बैलेट पेपर का मुतालबा करती रहीं। बैलेट पेपर न मिलने पर इसी बैलेट को बॉक्स में डालकर वापस हो गई। तब तक मीडिया में खबर आम हो गई थी कि सीता अक्का ने पार्टी के फैसले के खिलाफ वोट डाला है। बाहर आने के बाद भी सीता अक्का ने खुलकर इस मामले की वजाहत नहीं की। कांग्रेस की रुकन असम्बली सीता अक्का ने कहा कि उन्होंने कोई क्रॉस वोटिंग नहीं की है। जब वो मार्कर का इस्तेमाल कर रही थी, उस वक्त बैलेट पेपर के ऊपरी हिस्से में एक निशान लग गया, जिसकी वजह से उन्होंने वहां पर मौजूद रिटर्निंग ऑफिसर से दूसरा बैलेट पेपर देने की दरखास्त की। लेकिन बैलेट पेपर न देने पर उन्होंने बैलेट को बॉक्स में डाल दिया। सीता अक्का ने कहा कि गैर जरूरी उन्हें बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने वाज़ेह तौर पर पार्टी के फैसले के मुताबिक वोट डाला है। उनका कहना था कि कोई क्रॉस वोटिंग नहीं की गई है। उनके खिलाफ मीडिया में गलत खबर शाये करते हुए उन्हें बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। ఈ రోజు జరిగినటువంటి రాష్ట్రపతి ఎన్నికలలో నేనేదో బీజేపీ అభ్యర్థికి ఓటేసినట్టుగా మరి తప్పుడు ప్రచారాలను కొంతమంది పనిగట్టుకొని చేస్తూ ఉన్నారు. ఏదైతే నమ్ముతున్నో ఆ సిద్ధాంతాలకే కట్టుబడి ఉంటాము. అది ప్రాణం పోయేంత వరకైనా కూడా ఒక దగ్గర ఉండి ఇంకొకరికి మరి కోవర్టులుగా పనిచేయడమో లేదా ఓటింగ్ క్రాస్ ఓటింగ్ చేసేటువంటి అలవాటు కానీ అలాంటి విధానం కానీ మా జీవితంలో లేదు, ఉండదు అని కూడా ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తా ఉన్నాను. దయచేసి ఎవరు నమ్మకూడదు. ముఖ్యంగా ఓటేసే సందర్భంలో మార్కు పైన పడింది, ఎవరి పేరు దగ్గర కాదు, బ్యాలెట్ పేపర్ మీద పడింది. కాబట్టి అది కూడా నేను వచ్చే ఇట్లా బ్యాలెట్ పైన మార్కు పడింది సార్, దాన్ని ఇంకొక బ్యాలెట్ పేపర్ ఇవ్వమనంటే గంట సేపు ఆపి ఇవ్వకుండా మరి అదే వాళ్ళు వేయించుకున్నటువంటి పరిస్థితి. కాబట్టి దీంట్లో మా వ్యక్తిత్వాన్ని అదే విధంగా మా యొక్క అంటే కష్టపడి పనిచేసే తత్వాన్ని కించపరచకూడదని అందరికీ కోరుకుంటూ మీడియా సోదరులకు కూడా वजीर सेहत हरीश राव ने अवाम से अपील की है कि वो मंकी पॉक्स से परेशान न हो। रियासत में एक भी केस दर्ज नहीं हुआ है। उनका कहना था कि महकमा सेहत के तमाम शोबेजात को मुतहरिक कर दिया गया है। मंकी पॉक्स के मुआयने के लिए और उसकी निशानदही और इलाज से मुतालिक वजीर सेहत ने वीडियो कॉन्फ्रेंस मुनक्किद करते हुए जरूरी हिदायत दी। वजीर मौसूफ ने कहा कि अब तक 60 ममालिक में 12,000 केसेस दर्ज हुए हैं। मुल्क में केरला में सिर्फ एक केस दर्ज हुआ है। वजीर मौसूफ ने कहा कि गांधी हॉस्पिटल में खुसूसी मरकज कायम किया गया है। उसके फौरी इलाज के लिए नोडल हॉस्पिटल फीवर हॉस्पिटल को रखा गया है। हरीश राव ने कहा कि अगर किसी को अलामतें जाहिर हो रही हैं तो फौरी इब्तदाई तिब्बी मराकज जाकर जांच करवाएं। हरीश राव ने कहा कि 18 साल मुकम्मल करने वाले बूस्टर डोज लें। इस मामले में अवामी नुमाइंदों के ताउन से इस प्रोग्राम को जल्द से जल्द मुकम्मल करें। वजीर अखिलती बहबूद के ईश्वर ने बताया कि अखिलती कॉरपोरेशन के जरिए बैंक पैकेज स्कीम के तहत दिए जाने वाले कर्ज में 95% सब्सिडी दी जाएगी। इस सिलसिले में काला सतह इजलास में वजीर मौसूफ ने बताया कि हुकूमत ने अक़लियतों को गुर्बत से ऊपर लाने के लिए हुकूमत से 60% सब्सिडी को 95% कर दिया है। इजलास में कर्ज वसूल के लिए कवायद तैयार किए जाएंगे। इस सिलसिले में बैंकर्स भी ताउन करें। गैर ज़रूरी कवायद से अक़लियतों को परेशान न किया जाए। उन्होंने ओहदेदारों से कहा कि जल्द से जल्द कवायद वज़े किए जाएं। इजलास में अक़लियती फाइनेंस कमीशन के सदर नशीन इम्तियाज़ इसाक़, अक़लियती बहबूद के मुशीर AK खान, प्रिंसिपल सेक्रेटरी महकमे अक़लियती बहबूद अहमद नदीम के अलावा दूसरे ओहदेदार भी मौजूद थे। सालारा मिलत एजुकेशनल ट्रस्ट के ज़ेर एहतमाम चलाए जाने वाले ओवैसी स्कूल ऑफ एक्सलेंस नशीमन नगर में असरी लाइब्रेरी और ऑडियो विजुअल रूम का सदर नशीन ट्रस्ट व कायद मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी ने इफ्तिताह अंजाम दिया। ओवैसी स्कूल ऑफ एक्सलेंस के तलबा का पहला SSC बैच कामयाब रहा। समाज के गरीब व मुस्तहक़ तलबा को असरी सहूलतों के साथ इन स्कूल्स में मुफ्त तालीम फराहम की जाती है। नर्सरी की इब्तदाई क्लासेस से आगे बढ़ते हुए SSC के इम्तहानात कामयाब पहले बैच पर कायदे मजलिस ने खुशनुदी का इजहार किया। गरीब खानदानों के तलबा के लिए 13 साल कबल स्कूल्स का जाल बिछा गया। इन स्कूल्स में 13,000 तलबा मेयारी तालीम हासिल कर रहे हैं। कायदे मजलिस ने तलबा व असातिज़ा को मुखातिब किया। इस मौके पर सालारा मिलत एजुकेशनल ट्रस्ट के डायरेक्टर्स भी मौजूद थे।
کہ ہم آج ایک کوشش کر رہے ہیں تعلیمی انقلاب لانے کی. اور اس چیز کو یاد رکھو, زندگی میں صرف جذباتی تقریر, جذباتی نعرے یا جذباتی باتوں سے ہمارا مستقبل سنورنے والا نہیں ہے. عملی کام سے ہوگا. اور عمل کیا ہے؟ صرف تعلیم ہے, علم ہے. علم حاصل کرو, اپنے مستقبل کو سنوارو, اندھیروں کو نکالو, نئے اجالوں میں آؤ. جہالت کا خاتمہ کرنا ہے تو علم کو حاصل کرنا ہوگا. میں جتنی بھی میری سیاسی انتخابی زندگی ہے, سیاسی زندگی تو بہت لمبی ہے, لیکن انتخابی سیاست 25 سال کی میری جو بھی ہے, یا 35 یا 40 سال کی جتنی بھی میری سیاسی زندگی ہے, میں یہ سمجھوں گا کہ سیاسی زندگی میں ایک چیز میں نے سمجھا ہے, وہ سمجھا ہے کہ اپنی غربت کا خاتمہ, اپنی جہالت کا خاتمہ, ناانصافی کا خاتمہ, اور ساری چیزیں جس کی ہم کو شکایت ہے, ان شکایتوں کو اگر دور کر سکتے ہیں تو صرف اور صرف ایک چیز سے کر سکتے ہیں, وہ ہے علم, وہ ہے علم, وہ ہے علم. اور صرف علم ہی ہے جس کے ذریعے ہم اپنی زندگی کی ناکامیوں کو کامیابی میں تبدیل کر سکتے ہیں. خدا را اس بات کو سمجھو, خدا را ہمارے پاس صرف یہ بچوں کی تعلیم کا نہیں ہے, تعلیم بالغاں کا بھی پروگرام. ہمارے پاس ووکیشنل ٹریننگ ہے, جو بچے پڑھتے نہیں, جو لڑکیاں نہیں پڑھی, کمپیوٹر کا کورس, مہندی ڈیزائننگ کا ہے, بیوٹیشن کا ہے, اسپوکن انگلش کا ہے, اور کئی ووکیشنل ٹریننگ ہیں. خدا را یہ چیزیں حاصل کرو. آج ہمارے بچے یا تو پڑھیں گے یا نہیں پڑھیں گے. ارے نہیں پڑھ رہے تو نیشنل اکیڈمی آف کنسٹرکشن ہے, آپ سول ڈرافٹمین شپ کر سکتے ہیں, الیکٹریشین کا کورس کر سکتے ہیں, پلمبنگ کا کورس کر سکتے ہیں, آپ کارپینٹری کا کورس کر سکتے ہیں, موبائل ریپیئرنگ کا کورس کر سکتے ہیں, اے سی ٹیکنیشین بن سکتے ہیں, آپ ڈائلیسس ٹیکنیشین بن سکتے ہیں, آپریشن تھیٹر ٹیکنیشین بن سکتے ہیں, ایم آر آئی ٹیکنیشین بن سکتے ہیں, سی ٹی اسکین ٹیکنیشین بن سکتے ہیں. ارے کچھ بھی کر سکتے ہیں, بشرط یہ کہ کرنا چاہے تو. آج اگر ہم اپنے مستقبل کو خود اگر سنوارنا نہیں چاہتے, بدلنا نہیں چاہتے, تو پھر کچھ بھی ہونے والا نہیں. ارے آج یہ موقع ہے, انشاءاللہ آئندہ سال سے جونیئر کالج بھی ہمارا شروع ہوگا, اس کے بعد 1 سال 2 سال میں ڈگری کالج بھی شروع ہوگا. ارے آج کروڑا روپیہ لگ جاتا ہے. ٹیچریں کیا فری پڑھاتی ہیں؟ ہزاروں لاکھوں روپیہ جاتا ہے مہینہ. مہینے میں صرف جو تنخواہیں ہیں 50 لاکھ کے قریب ماہانہ تنخواہ دیتا ہوں میں ٹیچروں کی. 50 لاکھ. ارے یہی 50 لاکھ میں اپنی جان پہ خرچ سکتا تھا, یہی 50 لاکھ میں اچھی گاڑی میں گھوم سکتا ہوں, محل بنا سکتا ہوں, اپنے بچوں کے مستقبل کو سنوار سکتا ہوں. آسان ہے؟ 50 لاکھ کیا کوئی آسان ہے؟ ارے آج اس مجمع میں سے کوئی ایک بھی اٹھ کے بول دے کہ اکبر الدین اویسی نے اس کا 1 پیسہ کھایا ہے, یا اس کو لوٹا ہے, یا اس کی زمین بیچ کر کھایا ہے, تو گمنامی کی زندگی گزار لوں گا, زندگی سیاسی زندگی سے کنارہ کشی اختیار کر لوں گا. بےمانی نہیں کی کبھی. 1 پیسہ جوڑ کر یہ عمارتوں کو بڑھاتا ہوں, 1 پیسہ جوڑ کر یہ اسکولوں کو چلاتا ہوں. کس کے لیے؟ کس کے لیے؟ اپنے لیے نہیں, آپ کے مستقبل کو سنوارنے کے لیے, نونہالوں کے مستقبل کو سنوارنے کے لیے. خدا را سمجھو, سمجھو, اپنے ہمدردوں کو پہچانو, اپنے محسنوں کو پہچانو, اور دھوکے بازوں کو بھی پہچانو. سابق رکن اسمبلی ایم ششی دھر ریڈی نے KCR کے بیان پر افسوس کا اظہار کیا ہے. میڈیا سے بات کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ شدید بارش کے پیچھے بیرونی ممالک کا ہاتھ ہے. KCR نے لداخ اور اتراکھنڈ کا حوالہ دیا جو مضحکہ خیز ہے.
2009 में नागार्जुना सागर में 20 लाख क्यूसेक सैलाब का पानी आया था। उसके बावजूद इस प्रोजेक्ट को कुछ नहीं हुआ। उनका कहना था कि क्लाउड बर्स्ट का मतलब 1 घंटे में 100 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश होती है। शशिधर रेड्डी ने कहा कि केसीआर के साथ मौजूद रियासती चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार ने क्या ये तफसीलात दी हैं। 8 साल मुकम्मल होने के बावजूद रियासती सतह पर सैलाब की सूरत हाल से निपटने के लिए मौसर इक़दाम नहीं किए गए। मरकजी हुकूमत राहुल गांधी और सोनिया गांधी के खिलाफ ईडी नोटिस देकर बदले की सियासत करते हुए उन्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रही है। तेलंगाना कांग्रेस पार्टी का इजलास कारगुजार सदर अंजन कुमार यादव की सदारत में मुनक्किद हुआ। इजलास में अंजन कुमार यादव ने बताया कि 1 जुलाई को सोनिया गांधी ईडी तहकीकात के लिए जा रही हैं। उस दिन हैदराबाद के ईडी दफ्तर के पास बड़े पैमाने पर एहतजाज किया जाएगा। नेकलिस रोड पर वाक़ इंदिरा गांधी के मुजस्समा बशीर बाग ईडी ऑफिस तक एहतजाजी रैली निकाली जाएगी। ये रैली 21 जुलाई को सुबह 10 बजे शुरू होगी। इस एहतजाज में कांग्रेस कायदीन और कारकुनों की कसीर तादाद शरीक रहेगी। तेलंगाना के भद्राचलम में गोदावरी की सतह में कमी की इत्तला है, लेकिन अभी भी कई इलाके पानी में डूबे हुए हैं। बाद नशेबी इलाकों में अवाम महसूर हैं। इमदाद और बचाव के काम जारी हैं। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने सैलाब से मुतासरा भद्राचलम के लिए 1000 करोड़ रुपए की इमदाद का ऐलान किया है। जीएचएमसी की टीमों को भी सैलाब से मुतासरा इलाकों में सफाई के लिए तैनात किया गया है। 150 मानसून टीमें इस वक्त भद्राचलम में काम कर रही हैं। दूसरी तरफ रियासत में वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी है। हैदराबाद में इतवार की रात देर गए तक बारिश होती रही, लेकिन सुबह बारिश थम गई थी। सूरज की किरणें भी निकल आई थी, लेकिन फिर बादलों में किरणें ढक गईं। बादल और धूप की आंख मिचौली भी जारी रही। दोपहर के बाद बालानगर, कुतबुल्लापुर, बेगमपेट, मलकाजगिरी और कापरा के आसपास के इलाकों में हल्की बारिश हुई है। वक्फे से बारिश का सिलसिला रात देर गए जारी रहने का इम्कान है। शहर में गुज़िश्ता रात देर गए बारिश के बाद आज मतला अबर आलूद देखा गया। बादलों और धूप के दरमियान आंख मिचौली का सिलसिला भी जारी रहा। इस दौरान तालीमी इदारे आज से खोल दिए गए हैं। महकमे मौसमियात की तरफ से अभी भी तेलंगाना और हैदराबाद में बारिश की पेशकयासी बरकरार है। महकमे मौसमियात ने तेलंगाना में मजीद 3 दिन तक बारिश की पेशकयासी की है। 3 दिन के दौरान 9 अजला में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। आदिलाबाद, निर्मल, करीमनगर में ज्यादा बारिश की पेशकयासी की गई है। विजयनगर कॉलोनी के इलाके में खुद साख्ता बल्दिया का टाउन प्लानिंग ऑफिसर पकड़ा गया। तहसीलात के मुताबिक एक जेर तामीर मकान के मालिक ने श्रीनिवास नामी शख्स को हिमानगर पुलिस के हवाले कर दिया। मकान मालिक ने श्रीनिवास पर शक होने पर मुकामी नुमाइंदा कॉरपोरेटर डॉक्टर कासिम को इसकी खबर दी। इस पर मुकाम वाक़या पहुंचकर तफसीलात हासिल की गई और इसे पुलिस के हवाले कर दिया गया। श्रीनिवास गुज़िश्ता 2 महीनों से फसलांसर, रेड हिल्स के इलाकों में जेर तामीर मकानों पर जाकर अपने आप को बल्दिया का ऑफिस जाहिर करते हुए भारी रकम ऐंठ ले रहा था। हिमानगर पुलिस ने केस दर्ज करते हुए श्रीनिवास को गिरफ्तार किया है और तहकीकात जारी है। आसिफ नगर पुलिस ने चेन उड़ाने वाले 2 आदि सारिकों को गिरफ्तार किया है। तफसीलात के मुताबिक पुलिस ने 60 सीसीटीवी कैमरों की फुटेज की मदद से तौसीफ और अलीम को गिरफ्तार किया। इन दोनों ने 14 जुलाई को लंगर हाउस और गोलकुंडे के इलाके में 3 रजनी की वारदातें अंजाम दी थी। मुलजिम ने इसकी शुरुआत एक नारियल पानी फरोख्त करने वाले शख्स से की। वो उसकी दरांती चीर कर नकद रकम लेकर फरार हो गए और दरांती की मदद से दूसरी 2 और वारदातें अंजाम दी। भारी रकम भी छीनी गई। तौसीफ बंजारा हिल्स का रौडी शीटर बताया गया है। दोनों मुलजिमीन की गिरफ्तारी में कांस्टेबल भानु चंदर और जिलानी खान ने नुमाया कारनामा अंजाम दिया है। पुलिस ने मुलजिमीन के कब्जे से 4 सेलफोन, 3500 रुपए की रकम भी बरामद की है। सौजोन टास्क फोर्स ने आसिफ नगर पुलिस के इश्तराक से 2 व्हीलर्स के आदि सारिक को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि टप्पा चबूतरे का साकिन वेंकटेश अपने ताइशात को पूरा करने के लिए सरखे की वारदातें अंजाम दिया करता था। वेंकटेश तीनों कमिश्नरेट के हुदूद में सरखे की 20 वारदातों में मुलविस बताया गया है। पुलिस ने मुसद्दका इत्तला मिलने पर सारिक को गिरफ्तार करते हुए उसके कब्जे से 5 लाख रुपए मालियत की 8 2 व्हीलर्स को जब्त किया है। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं।
कमर्शियल शॉप्स फॉर सेल एट टूरी चौकी शेखपेट मेन रोड। शेखपेट के नए ब्रिज से पहले माविन जमजम लिबर्टी एक बेहतरीन और शानदार मल्टी स्टोरीज शॉपिंग सेंटर, पार्किंग की सहूलियत और दो लिफ्टों के साथ जदीद तरीन सिक्योरिटी सिस्टम। नमाज के लिए मखसूस जगह। आज ही अपनी शॉप या ऑफिस बुक कराएं, जिसमें मल्टी ब्रांड शोरूम्स, ऑफिसेज, बैंक्स, मल्टीनेशनल कंपनीज के लिए बेहतरीन बिजनेस प्लेटफॉर्म। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस पेश करते हैं 3 और 4 BHK के आला रिहाइश फ्लैट माविन प्राइम मेहदीपट्टनम, अबरार माविन, माविन प्रेस्टीज आसिफ नगर। बेहतरीन फैसिलिटीज, आला कंस्ट्रक्शंस और मुकम्मल तहफ्फुज की जामिन है। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शन, अपोजिट रिलायंस मार्ट, टोली चौकी, हैदराबाद। सदर जमहूरिया के इंतखाब के लिए असम्बली राय दही 119 वोट डाले गए। कांग्रेस रुकन असम्बली के वोट पर तजस्सुस, मजलिसी अरकान ने डाले वोट। मंकी पॉक्स का एक भी केस रियासत में नहीं, अवाम परेशान न हो। महकमे सेहत मुतहरिक, हरीश राव की वीडियो कॉन्फ्रेंस। अखिलती फाइनेंस की जानिब से दिए जाने वाले खर्च पर 95% सब्सिडी, बैंकर्स ताउन करें। खवाज जल्द वज़े करने की ए ईश्वर की हिदायत। ओवैसी स्कूल ऑफ एक्सलेंस में 13,000 तलबा को असली व मयारी तालीम। नशमनगर स्कूल में लाइब्रेरी व ऑडियो विजुअल रूम का अकबरुद्दीन ओवैसी के हाथों इफ्तिताह। और बलदिया का खुद साख्ता टाउन प्लानिंग ऑफिसर गिरफ्तार। 2 माह से फस्तांसर और एडिल्स के इलाकों में भारी रकम ऐंठ रहा था। इसी के साथ ही खबरनामा इख्तिताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज।